सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि ये चैनल जो है फ्यूचर में देता रहेगा, जिनकी मदद से आप घर बैठे ही पैसा कमा सकते हैं। तो फ्यूचर में आपको ये चैनल जो है खासी हेल्प करेगा और इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आने वाली वीडियोज़ जो हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20 वीडियोज़ जो हैं वो मैं दराज की जो है वो बेसिक सेलिंग के ऊपर बनाऊँ, और इसमें आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो मैंने प्रैक्टिकली जो है वो 6 to 7 ईयर्स में जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से जो मैंने सीखा है वो मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब एंड ओनली सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और मेरी जो है वो हौसला अफजाई होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दराज का जो प्लेटफॉर्म है वो काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले अलीबाबा की एक्विजिशन के बाद इन्होंने अपने सेलर सेंटर को अपडेट किया है और अपनी वेबसाइट को भी अपडेट किया है। दराज जो है वो बेसिकली अब सोशल नेटवर्किंग शॉपिंग वेबसाइट है, जबकि उससे पहले ये जो है वो स्टैंड अलोन शॉपिंग साइट के तौर पर ऑपरेट हो रही थी। एक्विजिशन के बाद आप ये बात ध्यान में रखें कि आप यहाँ पर एक सेलर के तौर पर अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपको तमाम तर दराज की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। तो आने वाली वीडियोस में इन पॉलिसीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ख़ासी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दराज पर जो है वो अपनी प्रोडक्ट किस तरह से ऐड की जाती हैं, और दराज का जो टोटल इंटरफेस है उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, यहाँ पर मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करता हूँ, और बाद में उनका रिस्पांस देखने के बाद इन्हें मैं अपने मेजर अकाउंट पर शिफ्ट कर देता हूँ। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि दराज की एक्विजिशन के बाद जो अलीबाबा ने रिसेंटली की है, उसके बाद आपको दराज पर मल्टीपल अकाउंट्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेलर हैं और आपने 3-3 4-4 अकाउंट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, जबकि पहले ये था कि एक सेलर को 2 या 3 या 4 अकाउंट्स होने का कुछ फ़ायदा होता था, लेकिन अब वो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं रहा। और अगर आपका एक अकाउंट है तो आप एक अकाउंट से ही लाखों की सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर सेलर सेंटर का जो इंटरफेस उन्होंने चेंज किया है, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस ऐसी की हैं जो नए सेलर्स को या जो पहले से दराज पर सेल कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रही। काफ़ी ऐसे सेलर्स हैं जो काफ़ी अरसे से सेल कर रहे हैं और उनकी मुझे ईमेल्स वगैरह भी आती रहती हैं, और उन ईमेल्स में अक्सर सेलर सेंटर के हवाले से ही सवालात होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उन ईमेल्स का टाइमली रिस्पॉन्स कर दूँ। और इसके अलावा अगर आप क्विक आंसर किसी चीज़ का चाहिए आपको, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ लें और मैं आपको एडवांस जो है उसका रिप्लाई दूंगा। तो मोस्टली मेरा रिप्लाई टाइम जो है वो 6 to 10 आवर्स का है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि दराज पर अपनी प्रोडक्ट्स लगाने के लिए आपको दराज जो है वो सेलर सेंटर की सहूलत देता है। सेलर सेंटर जो है वो बेसिकली एक बैक एंड प्लेटफॉर्म है जो दराज के फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेटेड है। चूँकि आप ऑनलाइन सेलिंग में अगर नए हैं तो आपको ये दोनों टर्म्स जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि हर वेबसाइट का एक फ़्रंट एंड होता है और एक हर वेबसाइट का बैक एंड होता है। फ्रंट एंड जो है वो यूज़र इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और यूज़र जो है जो बायर है यानी कि वो उस वेबसाइट पर ईज़िली नेविगेट करता है, और बैक एंड जो है वो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट का प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के हवाले से और उसके विजिटर व्यूअर्स और बाकी ट्रैफिक के हवाले से उन चीज़ों को मैनेज करता है, और उनके मुताबिक ही रिज़ल्ट आपको फ्रंट एंड पर मिलता है। तो बैक एंड के लिए उन्होंने सेलर सेंटर को जो है वो डिज़ाइन किया है, और दराज ने सेलर सेंटर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये 90% तक ऑटोमेटेड है। ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि ये 90% तक ऑटो अपडेट करता है। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम है। जो हमारे अक्सर सेलर्स को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है और ये सारी प्रोडक्ट्स जो है हमारी क्यूसी में आके रिजेक्ट हो जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग, लॉक या क्यूसी में ही पड़ी रहती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर किस तरह से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने सेलर सेंटर टैब जो प्रोडक्ट्स के लिए मखसूस है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया और उसके बाद हमने ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया। ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हुआ है, और ये पेज जो है ये सेल्फ इंडिकेटिंग एक विज़िट के तौर पे आपको थोड़ी बहुत गाइड भी फ्राहम करता है कि यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी हैं। तो आप इसको जब गो थ्रू करेंगे तो आपको बेसिक हिंट्स जो हैं वो यहीं पर पता चल जाएंगे। उसके बाद सेकेंडली जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम जो है वो यहाँ पर आपने देना होता है। अब यहाँ पर 90% वीडियोज़ जो हैं मैंने देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ सेलर्स को गुमराह करने के लिए बनी हुई हैं और उनको गाइड करने के लिए नहीं बनी हुई। उसमें ये होता है इन वीडियोज़ में मोस्टली कि आप जो है किसी भी वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ से आपने इमेज कॉपी कर लेना है, वहाँ से आपने फ़लाँ कॉपी कर लेना है, फ़लाँ से आपने फ़लाँ कॉपी कर लेना है,
और टाइटल कॉपी कर लेना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है, और उसके बाद जो है इमेजेस को जो है वो यूआरएल कॉपी कर लेना है, या फिर उसको जो है मुकम्मल इमेजेस को जो है वो कॉपी कर लेना है। तो ऐसा कोई भी सीन आपने यहाँ पर क्रिएट नहीं करना। उस सीन को क्रिएट करने से आपको एक नुकसान होगा, वो ये नुकसान ये होगा कि आप अपने आप को कंपटीशन में डाल रहे हैं, और उस कंपटीशन में ही आने की वजह से जो है आपकी सेल जो है वो कम होगी। यहाँ पर आपने हर चीज़ यूनिक देनी है, अपने हिसाब से देनी है, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देनी है। किसी को आपने कॉपी नहीं करना, और किसी को भी आपने आइंदा से जो है ये आप नोट कर लें कि किसी और सेलर की प्रोडक्ट जो है वो आपने कॉपी नहीं करनी अगर आपने सक्सेसफुल बिज़नेस अपना रन करना है दराज पर। क्योंकि 80 और 90% सेलर जो है वो यही मिस्टेक कर रहे हैं, और इसी मिस्टेक की वजह से वो अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। ये ज़िंदगी में हमेशा मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि टाइम जो है उसकी कदर होती है, और टाइम जो है वो आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते। टाइम जो है वो एक कीमती असासा है, इसको आपने हमेशा जो है सेव करना है, और अपने लाइफ में किसी प्रोडक्टिविटी के हवाले से इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ताकि आपका फ़ायदा हो और आप ज़िंदगी में जो है वो कामयाब इंसान बन सकें। देखिए, हम बिज़नेस किस लिए करते हैं? हम बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम पैसा कमा सकें, ना कि हम अपने आप को कंपटीशन में डालकर अपनी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद टेंशन में डाल लें। तो 90% 80% सेलर्स जो हैं वो मोस्टली यही करते हैं कि वो अपने आप को जो है इस कंपटीशन में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम जो है वो 50 रुपये मुनाफे तक आ जाती हैं, और वो फिर जो है एक यूँ समझ लें कि रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि रैट रेस में क्या होता है कि रैट रेस में एक व्हील होता है, और उसके ऊपर जो है वो रैट जो है वो एक भागता रहता है, और बस उसके बाद जो उसको सामने उसकी चीज़ होती है, और उसके बाद उसको चीज़ तो मिलती नहीं है, लेकिन वो व्हील को जो है वो अपने पैरों से जो है वो स्पिन करता रहता है, और उसको रिज़ल्ट जो है वो कोई नहीं मिलता। तो 90% सेलर्स यही मिस्टेक करते हैं, और दराज को जो है वो छोड़ जाते हैं। प्रोडक्ट नेम जो है यहाँ पर हमने ऐड करना होता है, और सबसे पहले प्रोडक्ट नेम के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि आपने अपनी प्रोडक्ट का यूनिक नेम लिखना है, किसी को भी कॉपी नहीं करना। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, किसी को भी कॉपी नहीं करना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी करेंगे तो गूगल में जो एसईओ के हवाले से जो टेक्निक्स हैं उनमें ये है कि आपका पेज जो है वो गूगल की ऑर्गेनिक सर्च में नहीं आएगा, और ये चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। लेकिन ये है कि मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, और मैं वेब मास्टर भी हूँ, वेब डेवलपर भी हूँ, और मेरी अपनी काफ़ी साइट्स जो हैं वो अर्न कर रही हैं ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से जो है। और मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी को आपने कॉपी नहीं करना। फॉर द टाइम बीइंग आपने ये ध्यान में रख के चलना है कि आपने किसी भी सेलर के टाइटल को या दराज पर मौजूद पहले भी किसी चीज़ को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना। हर चीज़ आपने यूनिक लिखनी है। अगर आप यूनिक लिखेंगे तो आपकी सेल ज़्यादा होगी। मैं चूँकि पहले जो है मैं सेलिंग करता था कॉस्मेटिक्स के हवाले से और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से, और वो सेलिंग जो है वो मैंने अब छोड़ दी है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मसले ये आ रहे थे कि अलीबाबा की एक्विजिशन के बाद दराज ने जो है वो चीज़ें काफ़ी चेंज कर दी हैं, और उसके कस्टमर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी ऐसी है जिससे आपने अवॉइड करना है, और उसमें आपने नहीं जाना। उसमें होता ये है कि हमारे जो बायर्स हजरात हैं वो मोस्टली ये करते हैं कि उन्होंने जो है वो कोई प्रोडक्ट आपसे मंगाई कॉस्मेटिक्स की या ब्यूटी की, उसको यूज़ किया और 6-7 दिन में उसको यूज़ कर लिया, और उसके बाद उन्होंने आपको सिंपली रिटर्न कर दिया। और दराज ने चूँकि रिटर्न करना ही होता है, चाहे आप लाख वीडियोस भेज लें, लाख उनको रिकॉर्डिंग भेज लें, उन्होंने प्रोडक्ट को जो है वो रिटर्न करना होता है, और यूज़र को जो है रिफ़ंड करना होता है। और फिर बाद में जो सेलर जो है वो बाद में क्लेम पीटता रहता है, और उसके बाद उसको जाके क्लेम मिल जाता है। तो एनीवे, बहरहाल आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने इस कैटेगरी से अवॉइड करना है। मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 6, 7, 8 कैटेगरीज़ तक भी मैं गया हूँ, और उन सब में मैंने सेलिंग की है। और उसके बाद मैं जिस रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ कि हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी जो है, और सिंपली अगर इसको आम वर्ड में कहें, जो तेल साबुन वाली कैटेगरी है, उससे आपने बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो आपने जो सबसे ज़्यादा दराज के ऊपर प्रोडक्ट सेल होती हैं वो होती है मोबाइल एसेसरीज़ की, और मोबाइल एसेसरीज़ को ही आपने फोकस करके चलना है। और उसके बाद आपने बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनको आपने इग्नोर करना है फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप नए हैं। बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप बेशक जो है इन्वेंट्री के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से इन सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, और बाद में जिस कैटेगरी में आप आना चाहें आ सकते हैं। लेकिन वो जब रिटर्न रेट आपका बढ़ेगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये रिटर्न रेट जो है बढ़ता है, और उसके नुकसानात जो हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक टैब आएगी। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट नेम जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट नेम लिखा है जो मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ।
तो इस प्रोडक्ट नेम को लिखने के बाद आपको सेलर सेंटर में नीचे ऑप्शन नज़र आएंगी कि आप कैटेगरी कौन सी चूज़ करना चाहते हैं। जो सजेस्टेड कैटेगरीज़ हैं वो यहाँ पर मोस्टली जो शो करता है वो 5 कैटेगरी शो करता है, और इससे ज़्यादा कैटेगरीज़ आपको शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेलर सेंटर की सजेशन में लिमिट है कि ये 5 कैटेगरीज़ में आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड्स दैट यू प्रोवाइडेड इन द प्रोडक्ट नेम। तो डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट नेम जैसे ही टाइप करना है तो आपके सामने उसकी सजेस्टेड कैटेगरीज आएंगी, और ये यहाँ पर आपको ये बताएगा कि किस कैटेगरी में इस किस्म की प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये जो हायरार्की आपको नज़र आ रही है, ये जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, ये कैटेगरीज़ यानी कि टीवी, ऑडियो, वीडियो गेमिंग और ये आगे जितनी भी सब कैटेगरीज़ हैं, इनमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो हायरार्की है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो तरतीब है, ये तरतीब ऐसे नहीं है। ये तरतीब इस वजह से है कि इस कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है, इस कैटेगरी में इससे कंपटीशन कम है, इस कैटेगरी में इससे मज़ीद कम है, और इस कैटेगरी में इससे कम है, और इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कम है। तो आपने हमेशा नीचे वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रोवाइडेड कीवर्ड्स। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है, राइट डाउन द की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट योर कस्टमर नीड टू नो। वी रिकमेंड 5 बुलेट पॉइंट्स एंड यूज़ 180 कैरेक्टर्स टू इंक्रीज फाइंडेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। उसके बाद सेकेंडली जो है वो ब्रांड नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। ब्रांड नेम में लिखते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत बड़ी मिस्टेक जो अक्सर सेलर्स करते हैं वो ये करते हैं, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का ओरिजिनल ब्रांड नेम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये वायरलेस जो माइक है ये आपने किसी कंपनी का सेल करना है जिसमें निया है, गैलेक्सी है और 8-10 और कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पर उसका ब्रांड नेम लिख देंगे। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ब्रांड नेम है आपने अपने हमेशा अपनी शॉप का नाम लिखना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह से आपकी सेल के ऊपर इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपने हमेशा अपनी शॉप का जो है वो नेम लिखना है, और अगर आपकी शॉप का नेम यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप सिंपली जो है यहाँ पर ब्रांड के साथ जो ये आई बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रिक्वेस्ट ब्रांड नेम कर सकते हैं। तो ब्रांड नेम ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी शॉप का जो है वो नेम लिखना होगा। तो माई शॉप नेम यहाँ पे लिखने से मुराद ये है कि आपने अपनी शॉप का यहाँ पर नेम लिखना है, आपने माई शॉप नेम नहीं लिखना। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि ये ब्रांड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने अपनी शॉप का नेम लिखने के बाद उसमें आप कोई भी करैक्टर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी शॉप का नेम जो है वो सिटी के साथ लिख सकते हैं। सिटी के साथ लिखने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी लोकल सेल भी इंक्रीज़ होगी, और बायर को जो है वो ये पता चलेगा कि ये बंदा जो है मेरे अपनी ही सिटी का है और यहाँ से मंगाई गई प्रोडक्ट जो है वो मुझे जल्दी वसूल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सिटी नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आएगा, सक्सेस वी हैव गॉट योर ब्रांड क्रिएशन रिक्वेस्ट, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर अप्रूवल अपडेट। एम शीशा छोड़ा हुआ है यहाँ पे। बहरहाल आप जो है ना यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने यही ब्रांड नेम जो है चूज़ कर लेना है। जो यहाँ पर पहले हमें ब्रांड नेम क्रिएट करते वक्त हाईलाइट्स में आपने इसकी जो है प्रोडक्ट की हाईलाइट्स लिखनी होती हैं। तो हाईलाइट्स मोस्टली जो है वो आप जो है क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट्स जितनी भी होती हैं वो क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। ओ भाई कॉपी नहीं करना, यहाँ पर वो चीज़ आपने लिखनी है जो चीज़ आपके बॉक्स पर ऑलरेडी लिखी हुई है। और जो तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो प्रोडक्ट्स हाइलाइट्स हैं वो लिख ली हैं, और अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो है सेम यही चीज़, चूँकि ये यूनिक है और मैं इसको यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ, ये किसी वेबसाइट से कॉपी नहीं की हुई। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये है आपको ये जितनी भी तमाम तर ये बुलेट्स लगी हुई हैं इनको आपने ख़त्म करना होता है, और यहाँ पर आपने इस चीज़ को टोटली जितनी भी बुलेट्स हैं आपने इनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लेकर आना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये सारे का सारा जो है क्रिएशन का प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटेड होता है, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से समझ कर ही अपनी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो मुमकिन है कि आपकी प्रोडक्ट क्यूसी में या रिजेक्शन में बिल्कुल भी ना जाए और आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाए। तो यहीं पर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि यही प्रोडक्ट जो है ये लाइव हो जाएगी। उसके बाद वारंटी टाइप है, वो तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसका वारंटी सर्टिफिकेट जो है उसको आपको शो करना पड़ता है। इन केस इफ़ एनी बायर रेज सम वारंटी इशू। नॉन लोकल वारंटी से मुराद ये है कि सेलर जो है वो आपको जो है इंटरनेशनल वारंटी जो है वो आपको देगा, और सेलर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसने आपको ये वारंटी देनी होती है। उसके बाद लोकल सेलर वारंटी ये है कि जी हाँ जी ठीक है जी 3 महीने तक अगर प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हुई या कुछ भी हुआ तो हम आपको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपने नो वारंटी को ही लेके चलना है, और नो वारंटी से आपको ये होगा फ़ायदा कि आपके वारंटी के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर रेज़ नहीं होंगे, और आप सेफली जो है अपना बिज़नेस जो है वो रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ वारंटी इशू में क्या होगा कि बायर जो है वो
खाम खा की जो है वो खिचमिच पैदा करेगा। और खिचमिच के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत खिचमिच होती है यहाँ पे, ऐसी ऐसी खिचमिच होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं बंदे के कि यार मैं ये किस चक्कर में पड़ गया। और कुछ सेलर जो है वो इसी वजह से अपना बिजनेस भी छोड़ जाते हैं। ठीक है कि यहाँ पे जो बैठी हुई है ना, ये बड़ी जो है ना शानी कौम है, और बस ना पूछें हाल इसको, तो आप जो है ना कि ये क्या करते हैं और क्या कुछ नहीं करते, बस इसको तो आप रहने ही दें। मैं तमाम बायर्स की बात नहीं कर रहा, शरीफ बायर्स भी हैं, और जिन बेचारों को जो है वो दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं, वो बाद में जो है ना पीटते रहते हैं फिर। तो डेफिनेटली ये है कि कुछ गैंग्स मेरे ख्याल में ऐसे बने हुए हैं जो इस किस्म के मसले पैदा करके जो है ना अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, और वो सारा पैसा जो है वो सेलर और दराज की जेब से ही जाता है। तो दराज जो है वो बेसिकली एक अच्छा प्लेटफार्म है, इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। और डेफिनेटली मैं आपको ये हमेशा जो है साथ लेके चलूँगा, और मैं आपको बताता रहूँगा किस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो कॉपी की है, इस डिस्क्रिप्शन को आपने यहीं पर इंग्लिश डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जो है यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर जो हाईलाइट्स हैं, इन हाईलाइट्स को ही दोबारा आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर जो है वो आपने पेस्ट कर देना है। और ये जो नेम इन इंग्लिश है और ये जो नेम है ये आपने सेम रखना है प्रोडक्ट का, इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी। और सेकेंडली यहाँ पर आप शिपिंग के हवाले से यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि शिपिंग जो है वो किस किस्म की है, इसमें बैटरी है या लिक्विड है या कुछ भी नहीं है या फ्लेमेबल है। तो ये बेसिकली जो शिपर्स हैं और जो 3PL शिपिंग प्रोवाइडर हैं दराज के, या दराज की अपनी PK डेक्स है, तो उसमें यहाँ पर ये यूज़ होता है कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को हैंडल करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे नन पर क्लिक करते हुए आगे चलता हूँ। वारंटी पीरियड यहाँ पे आपने ब्लैंक ही छोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो नो वारंटी जो है वो सिलेक्ट की हुई है। और नेक्स्ट जो है वारंटी पॉलिसी, यहाँ पर आपने ब्लैंक छोड़ देनी है। और वारंटी पॉलिसी EN, तो यहाँ पर ये कुछ लोगों का एक मुझे ईमेल आई बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मैं हैरान हो गया उसको पढ़ के, यार ये किस तरह के लोग जो हैं वो अपनी इंग्लिश भी यार सही नहीं करते। वारंटी पॉलिसी EN का मतलब ये है कि वारंटी पॉलिसी इन इंग्लिश। तो वहाँ पर एक सेलर ने मुझे ईमेल की हुई थी कि सर ये बताएं कि ये वारंटी पॉलिसी इन्फोर्समेंट क्या है। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई यार कि ये क्या हो रहा है, इन्फोर्समेंट कहाँ से हो गई। तो ये इन्फोर्समेंट नहीं है भाई, ये जो है इंग्लिश है। मल्टी लैंग्वेज जब आप यूज़ करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पर ये वारंटी पॉलिसी जो है मुकम्मल तौर पे लिखनी होती है। और EN का मतलब इंग्लिश है, इन्फोर्समेंट नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ों को खुदारा जो है वो थोड़ा सा पढ़ लिया करें, देख लिया करें और समझ लिया करें। यहाँ पर आपने क्या देना है जी बायर को, व्हाट्स इन द बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपने मेंशन करना है ये जो चीज़ है ये क्या है जो मैं डब्बे में डाल के जो है वो भेजूँगा। और डब्बे में डाल के जो आपने भेजना होता है, डब्बे से मुराद ये है कि डब्बा ही नहीं है यार, फ्लायर भी इसमें शामिल है। मेहरबानी करना बाद में इसको डब्बा ना ले लेना, ये ना हो कि तुम उठा के जो है ना डब्बे सारे ऑर्डर कर दो दराज के और जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। मेहरबानी करना। तो यहाँ पर व्हाट्स इन द बॉक्स में आपने 1 लिखना है, और यहाँ पर आपने स्टार लगाते हुए ये बाकी जो दास्तान लिखी हुई है, ये जो पूरी कहानी है, ये आपने जो है इसको थोड़ा सा जो है वो रिमूव कर देना है कि मैं जो है वो बायर को जो है एक वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन भेजूंगा। तो ये चीज़ आपने टेक्निकली जो है अपने आप को सेफ रखने के लिए यहाँ पर जो चीज़ आप भेज रहे हैं उसी का ही प्रोडक्ट का नाम लिखें। और बाकी जो है ये दीगर जो चीज़ें होती हैं, जो इतने बड़े बड़े इन्होंने टाइटल लिखे होते हैं, मैंने देखा है बाज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये फ़लाँ हेडफोन विद इतनी टाइमिंग और ये हो गया वो हो गया, उसमें ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। बायर जो है वो बाज़ बार रिटर्न करता है, और दराज के पास चूँकि कोई वो है तो नहीं कोई फिज़िकल सेटअप ऐसा कि वो हर एक चीज़ को, हर एक फ्लायर को जो है ना वो आप ड्रोन कैमरे से चेक करें पहले कि आप वाकई वही पैक करके भेज रहे हैं, अनलेस कि आपके पास CCTV रिकॉर्डिंग हो। तो इस किस्म का कुछ भी नहीं करना आपने, जो चीज़ मेंशन है वही की वही आपने यहाँ पर दोबारा लिख देनी है। और ये लंबी कहानी से आपने जो है ना थोड़ा सा गुरेज करना है। प्रोडक्ट वेट, ये प्रोडक्ट वेट जो है ये बहुत बड़ी एक साइंस होगी अब, जिसकी वजह से काफ़ी सेलर्स जो है वो छोड़ के चले ही गए हैं। उसमें यह है कि प्रोडक्ट वेट जो है वो आपकी प्रोडक्ट का एक्चुअल लिखना है आपने, ठीक है। ये 0.23 प्रोडक्ट को बबल रैप में लगाने के बाद और बॉक्स में पैक करने के बाद है। आपने यहाँ पर वो वेट लिखना है जो प्रोडक्ट को पैक करने के बाद का वेट है। प्रोडक्ट का वेट खाली यहाँ पे आपने यहाँ मेंशन नहीं करना, ये बात आपने बिल्कुल जहन में रखनी है। और पैकेज की जो डायमेंशन है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। माई प्रोडक्ट डायमेंशन इज़ 28/14 एंड बाई 7, सो आई मेंशन हियर 28/14/7। तो शिपिंग कॉस्ट डिटेल को देखने के बाद आपने यहाँ पर की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन
इस बॉक्स को चेक करना है। वायरलेस कनेक्टिविटी चूंकि मैं ये दे रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट इसमें ब्लूटूथ भी है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आता है की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का। की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अहम होती है प्रोडक्ट की लिस्टिंग के हवाले से, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायर जो है वो फ्रंट एंड से जो है वो सर्च करता है जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ उसमें क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। तो आपने वही फ़ीचर्स जो है यहाँ पर एज़ इट इज़ ही मेंशन करने होते हैं। तो अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दें कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसे ब्लैंक कर देता हूँ, इसका कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर ब्लैक, ऑफ कोर्स इट इज़ ब्लैक। अपलोड में आपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स ऐड करनी होती हैं, मैक्सिमम 8 पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं और साइज़ जो है उनका 330 बाई 330 पिक्सल से लेकर 5000 बाई 5000 पिक्सल तक होना चाहिए। और भाई 5000 बाई 5000 पिक्सल कौन ऐड करेगा? इतनी बड़ी फाइल तो यूज़र के मोबाइल पे डाउनलोड ही नहीं होगी, देखेगा क्या तो बिकेगा क्या। तो कोशिश करें कि अपनी फ़ाइल का जो साइज़ है वो 500 बाई 500 पिक्सल तक ही रखें, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो पिक्चर सेलेक्ट की है और ये प्रोडक्ट की पिक्चर जो है ये अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल इमेज अपलोड किया है और सैम्पल प्रोडक्ट पिक्चर भी अपलोड कर दी है। और यहाँ पर मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो QC का ऑटोमेटेड है। और यहाँ पर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपना SKU लाजमी जो है वो शॉर्ट लिखा करें। बड़े बड़े SKUs जो है ना उससे जो है ना कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। और बाद में अगर कोई मसला रेज़ होता है या किसी चीज़ का आप क्लेम करते हो तो आपको जो है ना वो बड़ा SKU जो है वो दराज के क्लेम फार्म पर जो है वो भेजना होता है और वो थोड़ा सा जो आपने अवॉइड करना है बड़े SKU से। और यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी मेंशन कर रहा हूँ, तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करते वक्त सेलर जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी लिख देते हैं। ये कोशिश किया करें जितनी आपके पास है तो भाई उतनी ही लिखा करें, आपकी मेहरबानी। अब नए सेलर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी क्वांटिटियाँ लिख देते हैं 10,000 50,000, तो ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। यहाँ पर आपने उतनी क्वांटिटी लिखनी है जितनी आपके पास अवेलेबल है। तो इस चीज़ को यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से 100 पीसेस और यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 2500 और इसको मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब एंड ओनली सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और मेरी जो है वो हौसला अफजाई होगी।